न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्यूशन आपकी चल रही थी। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है और ये इसका ए पार्ट है। इसी क्वेश्चन में इन्होंने दूसरा डायग्राम भी दे रखा है, उसको बाद में समझेंगे। पहले इसका ए पार्ट हम समझ लेते हैं। इसमें एक वर्ग दे रखा है इन्होंने। वर्ग का मतलब है चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, तो वर्ग हो गया। अब वर्ग की जो भुजा दे रखी है उन्होंने ए दे रखी है, तो ऊपर वाली भी ए हो जाएगी, नीचे वाली भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, और जो इसके साइड वाली भुजा है ये भी ए ही हो जाएगी। अब प्रत्येक कोने पर उन्होंने आवेश रख दिया है। ऊपर वाले कोने पर प्लस का क्यू, इधर वाले कोने पर माइनस का क्यू, नीचे वाले कोने पर प्लस का क्यू, इधर माइनस का क्यू आवेश इन्होंने रखा है। इसके विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण हो जाएगा इसका a√2, a√2, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, उसका सूत्र होता है जी भुजा √2। ये केवल वर्ग पे ही काम करेगा। वर्ग का जो विकर्ण होता है भुजा √2 होता है, इसकी भुजा है a, तो इस और √2 इसका सूत्र ही है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। ये वाला विकर्ण भी a√2 और ये वाला विकर्ण भी इसका a√2 ही हो जाएगा। अब ये क्या पूछते हैं वो हमको बताना है। इस क्वेश्चन में चारों कोनों पर अलग अलग प्रकृति के आवेश उन्होंने रखे हैं। पूछते हैं संलग्न चित्रों ए तथा बी में निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आवेश रखे हैं चारों कोनों पर रखे हैं, जिसके कारण चार अलग अलग सूत्र हमको लगाने होंगे। भाई पहले तो इस युग्म के लिए करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे, फिर इस विकर्ण के लिए करेंगे, फिर इस विकर्ण के लिए करेंगे। यानी U = 1/4πε0 Q1 Q2/R हमको 6 बार यहाँ प्रयोग करना होगा, चारों तो कोनों के लिए और दोनों विकर्णों के लिए। तभी तो हम स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब लिखेंगे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं इसको डायरेक्टली U करके लिख रहा हूं। U = क्या हो जाएगा U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 अलग अलग कंडीशन में। अब क्योंकि चार कोने हैं और इनके आवेश भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन जो चिन्ह है वो अपोजिट है, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर 4 से इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो U = क्या हो जाएगा, यहाँ पर U = हो जाएगा 1/4πε0। अब मैं देखिए ऊपर के लिए कर रहा हूँ, ये आवेश जो है वो प्लस का है और ये आवेश है माइनस का, तो एक बार मैं रखूंगा प्लस का क्यू और दूसरी बार में रखूंगा माइनस का क्यू, दूसरी बार माइनस का क्यू। अपन में क्या है बीच की दूरी, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, कितनी है, सॉरी ए। यहाँ पर ए पे रखी है तो हम ए का ही प्रयोग करेंगे। कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमने केवल ऊपर वाले जो भुजा है इसी के लिए हमने अभी तक किया है। अब देखिए इसकी जो ये वाली भुजा है, इस भुजा के लिए हम करते हैं तो ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, यानी सेम कैलकुलेशन हो रही है। फिर नीचे आ जाते हैं इस आवेश के लिए और इस आवेश के लिए, ये माइनस का आवेश और ये प्लस का क्यू है, ये भी सेम ही आती है कैलकुलेशन, और ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, फिर भी सेम ही कैलकुलेशन आ जाएगी। यानी इसी को ही हम यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4 से, तो ये चारों कोनों पर रखे आवेशों के युग्म के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाती है।
अभी केवल चारों कोनों के लिए ही हमने निकाली है, प्लस वो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए विकर्ण के लिए देख लेते हैं, विकर्ण में ये आवेश धनात्मक है और ये आवेश भी धनात्मक है, तो क्या करेंगे Q इंटू क्यू अपॉन, और इसकी बीच की जो दूरी है वो a√2 है, यानी विकर्ण ही है। a√2 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसका एक और विकर्ण बचा हुआ है, ये वाला, ये भी तो विकर्ण ही है इसका, तो ये बचा हुआ, इसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। प्लस सेम फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए आवेश यही माइनस है और वो ही माइनस है, तो चिन्ह सहित रखेंगे वैल्यू, माइनस का Q इंटू माइनस का Q अपॉन बीच की दूरी, और बीच की दूरी इसकी भी कितनी है a√2 ही है। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। आगे इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा u इक्वल टू, अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को मैं सबसे पहले ही लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और बाहर है 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन a। कुछ इस तरह से ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 4 से 4 कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि आगे इस 4 का हमको काम पड़ेगा। क्या काम पड़ेगा वो देखेंगे। प्लस ऐसे इसको हम रोक के रखेंगे, इस 4 से 4 को डिवाइड नहीं करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है पूरा, इसके स्थान पर हम 9 × 10 की पावर 9 वैल्यू प्रयोग करते हैं, तो 4 से 4 यहाँ नहीं काटेंगे। इस 4 का अभी आगे बहुत काम आने वाला है, वो देखते हैं क्या काम आने वाला है। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन a√2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। ऐसे अब देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस ही रहेगा, प्लस, और सेम वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q से Q का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन a√2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। कुछ कटेगा नहीं क्योंकि ये भी प्लस माइनस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है। ये वैल्यू दोनों सेम पर नहीं थी, लेकिन प्लस माइनस की होगी तो हम इसको काट देते, लेकिन प्लस माइनस की नहीं है तो इसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, केवल जोड़ेंगे। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, कॉमन है। ऊपर Q स्क्वायर है, यहाँ पे भी ऊपर Q स्क्वायर है, नीचे क्या है a√2 और यहाँ पर भी a√2 ही है। यानी ये वाला पद और ये वाला पद दोनों बराबर है। एक ये हो गया और एक ये जोड़ रहे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे डायरेक्टली। आप इनको डायरेक्टली 2 करके जोड़ दो यहीं पे, क्योंकि आगे काफी बड़ा नहीं होगा ये सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4Q स्क्वायर अपॉन a प्लस एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा ये 2Q स्क्वायर अपॉन a√2। ये हो जाएगा। हमने क्या किया, डायरेक्टली बिना कॉमन किए इसको जोड़ दिया, बिना कॉमन किए इसको जोड़ दिया, तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। राइट, अब हम कॉमन करेंगे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है इन दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है,
ऊपर क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे ए कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी ए कॉमन आ रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। मतलब ये चीज़ हमने कॉमन कर ली है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये 4 हमने कॉमन नहीं किया तो ये 4 बचेगा यहाँ पर, वो भी किसका है, माइनस का है। तो माइनस का 4 आप लिखिए, माइनस को मत भूलिए, लगाते हुए चलिए। 4 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन होके बाहर गया, क्यू स्क्वायर भी बाहर गया और ए भी बाहर गया। यहाँ बचेगा 2/√2, 2/√2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी और ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा और भाग दोनों करने पर आप इसको यहाँ देखिए, हो जाएगा u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का 4 है, एप्सिलॉन 0 फिर ए भी है, चलो ये यहाँ लिख लो क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस 2/√2 गुणा √2/√2। हम ये करने के लिए कह रहे थे आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/√2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 प्लस ये 2/√2 बटे, और ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्योंकि आधी घाती है और आधी घाती है गुणा हो रही है, गुणा की घाती जुड़ जाती हैं तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, यानी 2 ही हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं। ऊपर नीचे है जो बचा उसको लिखेंगे। u इक्वल टू बचेगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए और यहाँ क्या बचेगा, -4 प्लस √2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। आंसर आ रहा है आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए 4 माइनस √2 और हमारा आ रहा है -4 प्लस √2, जो कि बिल्कुल सही है। स्थान कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये जो माइनस का चिन्ह है ये कैसे जा सकता है, इधर नहीं जाएगा भैया। आप इसको या करके ऐसे और लिख सकते हैं, u इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए और प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे तो 2 प्लस वाली को पहले लिख लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √2 माइनस 4। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी और यही आपका आंसर है। √2 माइनस 4, ना कि 4 माइनस √2। अब इसी में इसका बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में जो डायग्राम है, डायग्राम भी सेम है, लेकिन आवेशों के जो चिन्ह है वो इन्होंने परिवर्तित कर दिए हैं। आवेशों के जो चिन्ह है वो इन्होंने परिवर्तित कर दिए हैं।
ऊपर वाली भुजा में दोनों जगह पर प्लस के आवेश हैं और नीचे वाली भुजा में दोनों जगह माइनस के आवेश इन्होंने कर दिए हैं। बस यही अंतर किया है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो हम भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही कर लेते हैं, यानी ये जो दोनों आवेश हैं ऊपर ये प्लस के हैं और नीचे वाले जो दोनों आवेश हैं ये माइनस के हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी का जो सॉल्यूशन है आप यहां से देखिए। बी आपका शुरू हो चुका है, ये आपका फिनिश हो गया। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, सूत्र सेम है, ये सब सेम रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, चलो यहीं से शुरू कर दीजिए इसको करना। तो इसके लिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6 हम अलग करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस आवेश का युग्म नहीं बनेगा यहाँ पर। प्लस माइनस आवेशों का युग्म नहीं बनेगा, इसलिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6 हम अलग अलग करेंगे। क्या हो जाएगा, u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6 हो गया सॉल्व। आप इसको ऊपर से करना शुरू कर दीजिए, ऊपर वाले दोनों आवेश प्लस के हैं तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू अपॉन आर, और आर के स्थान पर A प्लस ऐसे यहाँ पर। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह है यहाँ पर, अलग अलग ही इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए ये जो है मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है ही सबके साथ, u1 u2 u3 u4 u5 u6 सबके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है ही। आप इसको स्टार्टिंग में ही कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा q इंटू क्यू अपॉन ए, प्लस ऐसे यहाँ पर प्लस का q माइनस q अपॉन ए, प्लस ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का q है और ये माइनस का q है, तो माइनस क्यू अपॉन ए, इन दोनों को ब्रैकेट में करके लिखते हैं, प्लस ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन ए, प्लस और क्या हो जाएगा, अब देखिए चार होने की है, 1 2 3 4, यानी चारों कोनों के हमने कर लिया कैलकुलेशन, प्लस और क्या बचा विकर्ण बचने में। अब देखिए ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, इसके लिए अलग करेंगे, और ये माइनस का आवेश है अलग करेंगे, माइनस क्यू इंटू प्लस का क्यू अपॉन ए, प्लस ऐसे यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये मल्टीप्लाई में है अपॉन a अंडर रूट 2, इनकी जो डिस्टेंस है वो a अंडर रूट 2 है, कुछ इस तरह से, और ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q से q का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ऐसे यहाँ पर इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, पहले ले लो, q से q का मल्टीप्लाई करो तो q स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ऐसे यहाँ पर ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, q से q का करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन ए,
अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यू से क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए है और ये क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या होगा, कैंसिल हो गया। ये प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए है और ये क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये क्या होगा, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या बच रहा है, ये बच रहा है माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसलिए ये कटेगा नहीं तो इसको भी हम काट देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या बच रहा है, अब देखिए ये एक पद है बराबर है और ये दूसरा पद है, देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को पहले लिख लीजिए और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू स्क्वायर अपॉन ए को भी आप पहले लिख लो, इनटू अंदर आपका ये बचेगा यहाँ पर 2/√2, ये चीज आपको अलग से बचेगी। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग यदि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए अंडर रूट 2 आधी घात है, अंडर रूट 2 ये भी आधी घात है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये पूरा कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली। और क्या बचा, u इक्वल टू आपको प्राप्त हुआ माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से करेंगे तो अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, परंतु इसको अलग ही आप रहने दीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए और ब्रैकेट में अंडर रूट 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।